है पता नहीं क्या होगा, जो गलत होंगे वो सही हो जाएंगे या मैं गलत हूँ तो मैं सही हो जाऊंगी। उसने कहा ठीक है तेरे को आज आके रात को और पिताजी डांटेंगे। मैंने बेड से गद्दा नीचे लगा लिया। मैं कहा चलो पिताजी बेड से घसीट के नीचे तो ना गिरा दे मुझे। इधर मोहन भाई जी रहे और खड़े थे, इधर वो खड़े थे। मैं कहा पिताजी अब क्या करें, मैं किस तरफ जाऊं? कहते तू किसी तरफ, किसकी पार्टी में जाना चाहती हैं? मैं कहा मैं तो किसी की पार्टी में नहीं जाने पिताजी, आपके पास हो। नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक बार हमारे इस एपिसोड रहमत-ए-मुर्शिद में। फिर से एक बार आपके रूबरू हुए हैं एक अनोखे चमत्कार लेके, अनोखे करिश्मे लेके। जैसे कि आप सुनते हैं इस एपिसोड के ज़रिए उन लोगों की तमाम करिश्मे, तमाम चमत्कार जो आपने आज तक देखा है अपने समाज में कि जिसको लोग लाइलाज बता देते हैं, जो चीज़ें असंभव होती हैं। तो यहाँ पे इस एपिसोड में हम कोशिश करते हैं उन लोगों के रूबरू करवाने की जिनकी ज़िंदगी में से चमत्कार हुए होते हैं। और अक्सर जो लोग अपनी भावना विश्वास रखते हैं, गुरु के साथ जुड़े होते हैं, तो उनकी वचन है कि संग का रंग जो कर लेते हैं शायद गलत चले जाते हैं, तो उनको गुरु ही अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका एक ऐसा करिश्मा है कि वो भी अपने एक सही रास्ते से भटक चुके थे, गलत संग कर लिया था। तो कैसे गुरु उनको कैसे सपने में आके या कैसे उन पर दया भावना करके उनको सही रास्ते पर लेके आते हैं। तो आज हम इन्हीं से ही जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे इनके साथ वह करिश्मा चमत्कार हुआ। तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं सुमनी साहून जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? खन्ना कॉलोनी सरसा से। सिरसा के। हाँ जी। तो जैसे कि माता जी आप जानते हैं, आप रहमत-ए-मुर्शिद वेब सीरीज़ में आप जो अपना करिश्मा बताने जा रहे हैं। हाँ जी। अक्सर जैसे हमने सुना है कि गुरुजी अपनी साथ संगत से बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी भी साथ संगत के अंदर या वो कोई संग का रंग गलत कर लेते हैं तो कहते हैं हमेशा गुरु अपने शिष्य को प्यार करते हैं। तो शायद आपसे भी आज आप जो रूबरू हो रहे हैं, आपके साथ अगर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, आपके साथ क्या ऐसा गुरुजी ने करिश्मा किया? वो हुआ यूँ कि एक बार है ना, किसी रिश्तेदार ने मेरे को वीडियो भेज दी थी। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा भी ये हमारे पास रिपोर्टें है, पिताजी को गलत दवाइयाँ दी गई है, ये किया गया वो किया गया है। अच्छा। तो सुन के हमें भी ऐसा लगा भी हाँ कुछ ना कुछ ये सही है। अच्छा, मतलब आपने उनको सुना पहले? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मेरी सहेली थी एक, तो मैंने सारे ग्रुप में डाल दिया वो। अच्छा, उनकी वो वीडियो जो आपको आई थी? हाँ जी। वीडियो नहीं डाली, मैं खुद अपने बोल के और ऐसे डाला भी 45 मेंबर ऐसे है, 45 मेंबर ही ऐसे ही है, और आम साध संगत का क्या कसूर था भी जो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपने उनकी वीडियो सुन के खुद की वीडियो बनाई? हाँ जी हाँ जी, ऑडियो बोला कि हाँ ये सभी गलत हैं, ये पिताजी के लिए गलत कर रहे हैं, अच्छा नहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। मैं क्या इतनी संगत के साथ धोखा कर दिया और हुआ तो भी आम सत्संग तो सिर्फ पिताजी और सेवा के पीछे जाती थी, किसी से कोई लेन देन नहीं था और नहीं था। हाँ जी। तो दिल तो दुखा ही। तो उसके बाद भी फिर मैं क्या ये सच है शायद। अच्छा। तो मैंने डाल दी सभी में। मैं क्या पता नहीं क्या होगा, जो गलत होंगे वो सही हो जाएंगे या मैं गलत हूँ तो मैं सही हो जाऊंगी। मतलब उस समय आपको लग रहा था कि आप सही हैं और जो मोदी हाँ जी पास वीडियो आई थी वो सही है? हाँ जी हाँ जी, ये लगा। तो मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरे सहेली का फ़ोन आया। अच्छा। कहते हैं सुमन ये क्या कर रही है? मैं क्या कुछ नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। और सच मैं बोलूँगी। मैं क्या तो कहता है ठीक, तू ये सही नहीं कर रही। मतलब आसपास जो प्रेमी साथ संगत उनका फोन हाँ जी, मेरी सहेलियाँ थी, ग्रुप में से सभी का आने लग गया। जी। तो मैं सभी को जवाब देती रही गुस्से से। मैं क्या ये सच है, इतने दिन सामने नहीं आया, ये इतने दावे के साथ कह रहे हैं। अच्छा। तो कुछ ना कुछ तो सच है। तो फिर मैं क्या चलो, उसने कहा ठीक है तेरे को आज आके रात को और पिताजी डांटेंगे।
मैं क्या ठीक है, अच्छी बात है, डांटे क्या। वो कहते पिटाई भी करेंगे। मैं क्या कोई बात नहीं, पिताजी की मार किसको पड़ती है। और मैं तो तैयार हूँ, इस बहाने इतने टाइम से दर्शन होंगे और होंगे, काफ़ी टाइम से दर्शन भी नहीं हुए मुझे। जी बिल्कुल। तो कहते हैं ठीक है। नहीं, जो आपको ये बात कही कि ये पिताजी आपको डांटेंगे या मारेंगे, ये हाँ बात आपके किसने की? मेरी फ्रेंड ने कही थी, अच्छा, फ़ोन आपकी- करके मेरे को। हाँ जी, मतलब जब आपने वो वीडियो डाली आपके पास फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे हाँ जी, कि हाँ आप ये गलत बोल रहे हैं, तो हाँ उनमें जी। से किसी एक फ्रेंड ने आपको ये बोला होगा? हाँ, जी जी। तो उसने ये बोला और बोलने के बाद मैं कहा कोई बात नहीं। कहता है ठीक है, तू फिर नई चादर वगैरह बिछा लेना। तो उसके बाद मैं कहा अब चादर तो इतनी रात को कहाँ से लाऊंगी, रात को 8 बजे की बात थी। अच्छा। तो कहते हैं ठीक है, साफ़ सुथरी बिछा लेना। मैं कहा अच्छा। ठीक है। मैंने बेड से गद्दा नीचे लगा लिया। मैं कहा चलो पिताजी बेड से घसीट के नीचे तो ना गिरा दे मुझे। अच्छा, आप सोचने लगे? हाँ, भी ज़्यादा गुस्सा होगा, आप बहन कह रही है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा, जी, तो क्योंकि मैंने 6 साल की ने नाम लिया है अच्छा, और जी, परम पिताजी के साथ बुधरा वाली बहुत सारी सेवा की है। जी, तो इस तरह करके मैं थोड़ा मजाक भी ले रही थी और सीरियस भी थी। ले रही थी। हाँ जी। तो मैंने गद्दा नीचे बिछा के सो गई, कुछ नहीं हुआ। और रात को 12-12, 1-1 बजे तक नहीं सोती हूँ मैं। अच्छा, तो पिताजी की याद में ही बस भी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसे करके। जी, तो फिर बस उस दिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना दर्शन दिए पिताजी ने ना अच्छा। कोई और। तो सुबह अपना काम लग गई रूटीन से। जी, फिर दिन में काम पे तो भूल ही जाते हैं जो कुछ होता है। बिल्कुल। शाम को फिर याद आया, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकले, तीसरे दिन फिर उस बहन का फ़ोन आया। कहता है क्या हुआ सुमन, पिताजी आए क्या? मैं क्या कुछ नहीं हुआ भाई, पिताजी मेरे को डांट नहीं मारेंगे, पता है मैं सही हूँ। पिताजी की हमेशा चिट्ठियाँ लिखती हूँ और करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ बिगड़ी हुई बच्ची। मैं क्या हम बिगड़े हुए औलाद है, पिताजी उनको कुछ नहीं कहते। ठीक है। तो कहता है नहीं फिर आज आएंगे पक्का। मैं क्या आज नहीं आए ना तो मैं सुबह तेरे को आके पिटाई करूँगी अच्छी तरह से। कहता है ठीक है। बस उस दिन फिर रात को आ गए पिताजी, आ गए, दर्शन दिए। मैं क्या पिताजी, मैं जो मस्ताना जी धाम का गेट है ना, यहाँ गेट के पास बैठे थे पिताजी, अच्छा, बीच में खुद बैठे थे, इधर मोहन भाई जी रहे और खड़े थे, अच्छा, अलग अलग ग्रुप बीच में। मैं यहाँ बीच में खड़ी थी। बोले क्या है बेटे, कैसे खड़ी है? मैं कहा पिताजी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, कहते हैं क्या हो गया? मैं कहा ये कह रहे हैं ये है, ये कह रहे हैं ये है, हमारी समझ में नहीं आ रहा आम संगत के भी क्या करें क्या नहीं। अच्छा, तो पिताजी कहते हैं तू किस साइड जाना चाहती हैं? मैं कहा मैं तो किसी साइड नहीं पिताजी, मैं तो आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ना ये चाहिए ना ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जी, कहते हैं ठीक है फिर तू यहाँ आके बैठ जा। पिताजी ने ऐसे इशारा किया और आपके पास अपने पास बिठा लिया। उठा लिया। जी। तो ऐसे बात हुई, फिर बैठे रहे। मैं कहा पिताजी क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऐसे आएंगे, पिताजी को ये दिया जाता वो दिया जाता। अब इनकी माने आम संगत का क्या कसूर था, मुझे तो ये बता दो बस। मोहन भाई जी और ये नहीं कह रहे थे, मतलब कुछ नहीं बोले वो ये कहते भी हाँ सेवा भी हमें तो जैसे हुक्म दिया गया था वही किया था। अच्छा, मोहन भाई जी कहते जैसे हुक्म आता है हाँ ऐसे ही जी, आगे बता दिया जाता है, बता दिया कोई जाता अपनी है। तरफ से कुछ नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे करके मैं गुस्से में थी पिताजी के सामने। उसके बाद पिताजी बोले बैठ जा बेटा एक बार रुक। इतने में लंगर का थैला आ जाता है। अच्छा, लंगर का थैला आता है तो मैं कहा पिताजी अब क्या करें, मैं किस तरफ जाऊं? कहते तू किसी तरफ, किसकी पार्टी में जाना चाहती हैं? मैं कहा मैं तो किसी की पार्टी में नहीं जाने पिताजी, आपके पास हो। अच्छा, कहता है ठीक है फिर बेटा तू इधर बैठ जा। कहते फिर मेरे को बिठा लिया पास में और इतने में भाई लंगर लेके आ गया। लंगर लेके आया जैसे 2 बाल्टी 2 थैला। तो पिताजी कहते एक इनको दे दो मोहन भाई जी और को एक इनको दे दो। अच्छा, और खुद ने एक लंगर इधर से ले लिया और दाल इधर से ले ली। पिताजी ने, हाँ। अच्छा, तो कहते बेटे तू लंगर। मैं कहा हाँ पिताजी मैं तो यहीं खाऊंगी आपके पास। जी, कहते ठीक है। फिर एक लंगर भाई ऐसे पकड़ के भाई जी से और पिताजी ने दिया मुझे खुद। जी, तो फिर हम पिताजी मैं तो वहाँ बैठ के खाए और कहते पिताजी बोले बेटा किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है जो मुझे अंदर करा दे। कहते जी, कहते मैं अपने मर्जी से गया हूँ और मर्जी से ही आऊँगा। मैं कहा पिताजी फिर आना कब है ये बताओ, आम संगत सोच रही है, हम जैसे बैठे हैं और है, दर्शन के बिना भी रह गए।
तो कहते हैं नहीं बेटा जल्दी आऊँगा, थोड़ा सा मिशन रह गया, वो पूरा हो जाए फिर आऊँगा। मैंने उसी टाइम फिर फ़ोन करके बबली को ही बताया, मेरी सहेली थी, मैं कहा आज आए थे पिताजी। उनका फ़ोन आया था। हाँ, मैं कहा तू तो कह रहे पिटाई करेंगे, मेरे को तो पिताजी लंगर खिला के गए हैं। मैं कहा तो पास बिठा के और अच्छा। और पिताजी की, परम पिताजी की मेरे पास चिट्ठियाँ हैं, चमत्कार बहुत है। बनाओ तो जैसे कहते हैं ना पवन भाई जी। और ये देखो, ये परम पिताजी की चिट्ठियाँ भेजी हुई है कितनी मेरे पास। परम पिता ने आपको चिट्ठी भेजी? हाँ जी, मैं लिखती थी, उसका हर जवाब देते थे पिताजी, दीदी और आंगो। ये देखो, कितने समय पुरानी चिट्ठी है ये बहुत पुरानी है, सन लिखा है कईयों पे, कईयों का नहीं, 91-92 की है। अच्छा। हाँ जी, बचपन से लेके आज तक पिताजी ने पूरी की है, हर बात उनके आगे बोलते हैं वो पूरी करते हैं। जैसे डिलीवरी के टाइम था तो मतलब गांव में होता है, अभी भूत प्रेत होते हैं, ये होता है, ऐसा होता है। तो हमारे जैसे पापा डॉक्टर थे, अच्छा। तो इधर मकान थे, एक साइड में था ऐसा। जी। तो मैं सोचा भी इधर आते जाते रहते हैं तो साइड में ठीक है, तो लेडीज़ का उठना बैठना सौखा हो जाता है। जी। तो उस टाइम बोला, कहते हैं इधर तो भूत होता है, डिलीवरी वाली जनानी को अकेले कैसे छोड़ोगे, ये करोगे। मैं कहा कोई भूत बात नहीं होता, हमारे पिताजी बोलते हैं ये तुम्हारे गांव वालों का और जैसे होगा। तो फिर ऐसे ही हुआ। जैसे ही मेरे बच्चा हुआ है तो पिताजी आ गए, हाजिर हो गए यमन जी के, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जहाँ आंगनवाड़ी सी थी इधर ऐसे छोटी सी, तो उधर भी चक्कर लगा के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं पिताजी। हर पल साथ होते हैं पिताजी, हर पल। 5-10 मिनट तक है ना मेरे को कोई होश नहीं था। तो थोड़ा सा आप, जैसे आपने जिक्र किया पथरी का भी आपका करिश्मा हुआ आपके साथ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे मतलब पथरी हुई या निकली कैसे, ख़त्म कैसे हुई? पथरी का तो पिताजी खुद आए थे ऑपरेशन करने। हम गर्मियों में जैसे सोए पड़े थे छत पे, और मैं कहा पिताजी यहाँ से सुन के गई उस दिन जब रूबरू में बात होती है ना मजलिस में, तो कहते हैं ये रोग कट गया हो गया। मैं कहा पिताजी मेरे तो छोटी सी पथरी है, इसका भी इलाज कर दो आप। तो उसी रात पिताजी आ गए थे। कहते हैं अभी आए, डॉक्टर की ड्रेस में थे, हरे रंग की ड्रेस डाल रखी, वो सारा कुछ। तो मेरे मतलब बच्चेदानी में रसोली भी थी। अच्छा। तो वो ऑपरेशन कर सोई पड़ी थी जैसे सही। मैंने पहले टाइम भी देखा है, उठी हूँ और टाइम देखा है, 4 सवा 4 का टाइम था। जी। तो फिर मैं लेट गई। लेटते ही जैसे आंखें सिर्फ बंद और पिताजी खड़े हैं पास में, चिमटियाँ वगैरह लेके, डॉक्टर वाला सारा सामान। तो पथरी ऐसे निकाल निकाल के फेंक रहे हैं 3। अच्छा। तीनों पथरी फेंक दी। उसके बाद है ना मैं अल्ट्रासाउंड कराया डेरे में, तो कहते हैं पथरी है नहीं। पहले मैंने तलवाड़ में करवाया था, वो कहते हैं 3 पथरी है आपके। अच्छा। 17 की, 20 की और एक और छोटी। अच्छा। ऐसे तो मैं डेरे में अल्ट्रासाउंड कराने आई तो नहीं आई। मैं कहा डॉक्टर साहब आप दोबारा करो। ऐसे कैसे है? मैं कहा 2 दिन पहले करवाया, वहाँ तो पथरी थी, अब है नहीं। क्योंकि मेरे को जब पिताजी ऑपरेशन किया ना, मेरे को डाउट हुआ, मैं कहा सीधा मेरा अल्ट्रासाउंड कराना है पथरी का। तो कहते हैं ठीक है, क्योंकि यूथ की सेवा करते थे और है तो डॉक्टर साहब ने कर दिया, तो आई नहीं उसमें। मैं कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मेरे वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं थी, तो मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता, दोबारा करो आप। फिर दोबारा किया, कहते है ही नहीं, कैसे करें फिर हम। मैं कहा पथरी तो थी मेरे। तो कहते आपने प्रसाद खाया? मैं कहा प्रसाद तो नहीं खाया, मैंने बोला था बस पिताजी को भी पथरी ठीक कर दे। कहते फिर क्यों करवा रही है बार बार? फिर तो बस कहते गायब है। तो आपने पहले कौन से, जैसे आपने जिक्र किया तलवाड़ हॉस्पिटल, हाँ कहाँ जी, का है? ये पुल के नीचे है, मतलब सिरसा का? हाँ जी सरसा का। पहले आपने वहाँ से चेकअप करवाया, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई उसमें पथरी 3 दिखाई दी? 3 दिखाई थी, पथरी। वो रिपोर्टें मेरे पास पड़ी है। उसके बाद आपको सपना आया कि पिताजी आपको हाँ जी, ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ जी। और फिर आपने कहाँ दिखाया आपने? डेरे वाले हॉस्पिटल। अच्छा, शास्त्र नामी स्पेशलिटी? हाँ जी, हाँ आपने जी, यहाँ उस टाइम उधर था बना हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और रिपोर्ट पड़ी है आपके पास तलवाड़ हॉस्पिटल की? हाँ जी, तलवाड़ वाली पड़ी है। अच्छा, और इनकी पड़ी है जब बिना ऑपरेट किए? नहीं वो तो नहीं है। तो रसोड़ी की भी थी, तो डॉक्टर पिताजी है ना बैठे थे, कहते बेटे रसोड़ी का भी कर देता हूँ। अच्छा। मैं क्या नहीं पिताजी रसोड़ी का तो नहीं करना। अच्छा। तो जैसे कहते बस तू थोड़ी देर सोई रहे,
तो रसोई का हो जाएगा। तो मेरे है ना बाथरूम का दबाव हुआ, मतलब जैसे दबाव ऐसे किया ना पिताजी ने, तो मेरे बाथरूम का दबाव हुआ। दबाव होने से मैं क्या, इतने बड़े पिताजी पास खड़े, ऐसे थोड़े भी अंदर बाथरूम, और थोड़ा शर्मा गई थी। तो मैं क्या पिताजी मैं ना बाथरूम करने जाना है। तो कहते नहीं बेटे हिलना नहीं है अब। मैं क्या कुछ भी हो पिताजी मैं तो जाना है। तो फिर देख ले रसोई नहीं निकलेगी। मैं क्या बेशक ना निकले पर आपके सामने है ना, ये चीज़ तो नहीं होगी अब मेरे से। तो मैं पिताजी से यही अरदास की थी, मैं क्या पिताजी जैसे कहते हैं ना बाथरूम की नल की लगती है और है, तो उनसे डरती हूँ। अच्छा वो तो समझ गया। हाँ, तो ये सब मतलब जो रसोली वाला सपना है ये उसी दिन पहले पिताजी, हाँ पथरी, हाँ हुआ। बस। तो फिर रसोली फिर मैं उठ गई थी, मैं कहा पिताजी रहने दो, छोड़ दो। फिर पिताजी कहते बेटा आपकी मर्जी है। तो फिर वह रसोलिया क्या हुआ, आपने रसोई का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेट करवाया? हाँ जी, नहीं तो अगर मान लेते तो शायद। ऑपरेट कब करवाया फिर आपने, कितने समय हो गए 7-8 साल हो गए अब। 7-8 साल पहले की बात बता। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल जी हाँ, जैसे आपने जाना इनके बारे में, इन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताया कि गुरुजी ने कैसे इनके सपने में आके उनकी ज़िंदगी को नया रास्ता दिया जो ये गलत रास्ता पकड़ चुके थे। तो अगर आपके साथ भी अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ है, करिश्मा हुआ है जिसको दुनिया लाइलाज बताती हो, जो असंभव हो, अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ आपके साथ, तो साझा कीजिए हमारे साथ। आपका करिश्मा हम दुनिया तक लेके जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो हमारे इस वेब सीरीज़ के ज़रिए आप अपना अनुभव साझा कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।